तीसरे टर्म में दुनिया की पहली 3 इकोनॉमीज में एक नाम भारत का होगा। क्या भारत के हिंदू राष्ट्र बनने की तारीख नजदीक आ गई है? वो कौन से बड़े फैसले हैं जिनका पीएम मोदी ने जिक्र किया था? क्या सच में सालों का इंतजार खत्म? भारत बनेगा एक हिंदू राष्ट्र। आरएसएस के वो कौन से सपने हैं जिन्हें पीएम मोदी अब पूरा कर चुके हैं? और क्या है सबसे बड़ा फैसला जिसे पीएम मोदी अपने तीसरे कार्यकाल में पूरा करेंगे? अगर आप भी जानना चाहते हैं तो वीडियो में आखिर तक बने रहें। दोस्तों, सनातन की वीडियो YouTube चैनल को आपके सपोर्ट की आवश्यकता है। हमें सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा और वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। 2024 के बाद से ही भारत की तस्वीर लगातार बदलती चली जा रही है। पीएम मोदी एक के बाद एक कई बड़े बड़े फैसले ले चुके हैं और उम्मीद जताई जा रही है कि अपने तीसरे कार्यकाल में यानी साल 2024 आने के बाद पीएम मोदी 2025 में भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का फैसला भी लेने वाले हैं। और ये उम्मीद तब और तेज हो गई जब अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि वो अपने तीसरे कार्यकाल में कई बड़े और अहम फैसले लेने वाले हैं। इन फैसलों को समझने के लिए हमें आरएसएस को समझना होगा और उसके सपनों को भी। लेकिन उससे पहले अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया तो फौरन कर लीजिए। 27 सितंबर साल 1925 ये वो दिन था जब विजयदशमी के शुभ अवसर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की गई। इसकी स्थापना करने वाले थे डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार। डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार जिन्होंने विजयदशमी के दिन आरएसएस की स्थापना की, जिसे आज भारत के सबसे बड़े संगठन के रूप में जाना जाता है। बाबरी मस्जिद के विध्वंस में राम मंदिर बनाने की मांग तक आरएसएस ने बुलंद आवाज में की और इसी संगठन का हिस्सा रहे भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्हें आज भारत ही नहीं संपूर्ण विश्व में एक प्रभावशाली नेता के रूप में माना जाता है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न सिर्फ भारत के टूटे बिखरे सपनों को साकार कर रहे हैं, बल्कि आरएसएस के भी लगभग 99 साल पुराने सपनों को उड़ान दे रहे हैं, जिनमें से एक है भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का सपना। दरअसल 1925 में जब आरएसएस की स्थापना हुई थी, तब इस संगठन का सिर्फ एक ही मकसद या कहें सपना या उद्देश्य था, वो था भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का। गुरु गोलवलकर का भी मानना था कि भारत में राम राज्य तभी आ सकता है जब इस देश को एक हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाए। और सिर्फ आरएसएस ही नहीं बल्कि भारत के अनेकों महान व्यक्तियों ने भी शुरू से लेकर अंत तक अपनी आंखों में भारत को एक हिंदू राष्ट्र के रूप में उभरते हुए देखने का सपना संजोया था, जिनमें से एक थे वीर सावरकर साहब। वीर सावरकर चाहते थे कि भारत एक हिंदू राष्ट्र बन जाए। वहीं भारतीय संविधान के निर्माता BR अम्बेडकर साहब ने भी एक बार अपने वक्तव्य में कहा था कि धर्म के नाम पर अलग देश की मांग करने वाले मुस्लिम पाकिस्तान में जाकर बस सकते हैं। इतना ही नहीं, जब भारत का संविधान लिखा गया था तब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने उसमें कहीं भी सेकुलर यानी कि धर्मनिरपेक्ष जैसे शब्द का इस्तेमाल नहीं किया था। वो तो भारत को सेकुलर कंट्री घोषित करने के विरोधी में थे। ये तो बाद में इंदिरा गांधी की सरकार ने संविधान में 1976 के 42वें संशोधन किया और सेकुलर के साथ समाजवादी शब्द को भी संविधान का हिस्सा बना दिया। बस तभी से देश में मुस्लिम तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति शुरू हो गई, जो आज भी जारी है। लेकिन वीर सावरकर और डॉक्टर BR अम्बेडकर जैसे महान पुरुषों के भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के सपने को आरएसएस ने अपनाया और पहला उद्देश्य यही रखा कि किसी भी तरह भारत को एक हिंदू राष्ट्र बनाना है। वर्तमान समय में आरएसएस के सभी सपनों को पूरा करने का काम कर रहे हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने 1971 में आरएसएस को ज्वाइन किया और इस संगठन के 3 सबसे बड़े सपने अब तक साकार हो चुके हैं, जिनमें से पहला है धारा 370। जी हां, जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटाना भी आरएसएस के मूल्यवान सपनों में से एक था।
जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने पहले कार्यकाल में 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से हमेशा हमेशा के लिए हटाकर वादियों के इस शहर को हमेशा के लिए भारत का अभिन्न अंग बना लिया। और आज यहां भी भारत की आन बान शान तिरंगा लहराता है। आरएसएस का दूसरा सपना था राम मंदिर की स्थापना करना। राम मंदिर की बात करें तो ये अकेले आरएसएस का ही नहीं बल्कि लाल कृष्ण आडवाणी सहित तमाम नेता और पूरे भारत की जनता का सपना था, जिसके लिए आरएसएस ने सबसे पहले आवाज बुलंद की और बाबरी मस्जिद के ध्वस्तीकरण आंदोलन में अपने तमाम स्वयंसेवकों को कभी जेल जाते हुए देखा तो कभी मौत के घाट उतरते हुए। लेकिन फिर भी यह संगठन रुका नहीं। आखिरकार आरएसएस का सपना साकार हो गया जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने दूसरे कार्यकाल में 22 जनवरी 2024 को भव्य तरह से राम मंदिर का उद्घाटन किया। आज रामलल्ला पूरे 500 सालों के इंतजार के बाद अपनी जन्मभूमि अयोध्या नगरी में भव्य राम मंदिर में विराजमान हो चुके हैं। इनके अलावा आरएसएस ने संपूर्ण भारत में सीएए को लागू करने का सपना भी देखा था। सीएए यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2014 के बाद ही लगातार सीएए को लेकर भाजपा सरकार पीएम मोदी आगे आते रहे हैं और कई बार इसे लागू करने की कोशिश की गई, लेकिन हर बार कोई ना कोई अड़चन आई। लेकिन इस बार फाइनली मार्च 2024 को सीएए को पूरे देश में लागू कर दिया गया। नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश जैसे राज्यों और कुछ नॉर्थ ईस्ट के हिस्सों को छोड़ दिया जाए तो अब पूरे भारत में सीएए लागू हो गया है, जिसके तहत अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से आने वाले गैर मुस्लिमों को भारत की नागरिकता दी जा रही है। इन लोगों में हिंदू, पंजाबी, सिख सहित पारसी, जैन और ईसाई धर्म से जुड़े लोग भी शामिल होंगे। यानी आरएसएस के 3 सपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 2 कार्यकाल में पूरे कर चुके हैं और अब बचता है सबसे जरूरी, पहला और आखिरी महत्वपूर्ण सपना, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का सपना। अपने भाषण में पीएम मोदी ये पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि अगर वो तीसरी बार भी भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं तो अपने तीसरे कार्यकाल में बड़े बड़े फैसले लेने वाले हैं। पीएम मोदी का ये भाषण इन दिनों खूब वायरल हो रहा है क्योंकि लोगों का मानना है कि इसी कार्यकाल में पीएम मोदी भारत को एक हिंदू राष्ट्र घोषित करेंगे। खासकर 2 अक्टूबर 2025 को जब राष्ट्रपिता बापू की जन्म जयंती और विजयदशमी का पावन पर्व भी है। यह दिन भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए सबसे शुभ माना जा रहा है क्योंकि पहला तो इस दिन हिंदू राष्ट्र का सपना देखने वाले संगठन आरएसएस की स्थापना हुई थी और 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती भी है। हाँ, वो बात अलग है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और आरएसएस प्रमुख के विचार कभी भी आपस में नहीं मिले, लेकिन दोनों का सपना एक ही था। महात्मा गांधी भी भारत को हिंदू राष्ट्र के रूप में देखना चाहते थे। बस फर्क इतना था कि बापूजी भारत को हिंदू राष्ट्र बनाकर राम राज्य नहीं लाना चाहते थे। वहीं हेडगेवार जी और गोलवलकर जी का मानना था कि हिंदू राष्ट्र बनने के बाद भारत में राम राज्य आ सकता है। और क्योंकि पीएम मोदी आरएसएस के शुरू से ही सदस्य रहे हैं और अपने तीसरे कार्यकाल में बड़े बड़े फैसले लेने का ऐलान कर चुके हैं, तो ऐसे में लोगों द्वारा कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद 2 अक्टूबर 2025 को पीएम मोदी भारत को एक हिंदू राष्ट्र घोषित कर देंगे। चलिए जानते हैं कि अगर भारत हिंदू राष्ट्र घोषित हुआ तो क्या हमारा संविधान भी बदल जाएगा। तो दोस्तों, हम ये तो आपको बता ही चुके हैं कि डॉक्टर BR अम्बेडकर, जिन्हें मूल संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष जैसा कोई शब्द लिखा ही नहीं था, इसलिए अगर भारत हिंदू राष्ट्र बनता है तो ना तो किसी नए संविधान की जरूरत पड़ेगी, ना ही ज्यादा बदलाव करने होंगे। बस कुछ अमेंडमेंट करके वापस से मूल संविधान को लागू करना होगा और इस तरह भारत एक हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। इसके अलावा आर्टिकल 25 जैसे कुछ अनुच्छेदों में भी बदलाव किया जाएगा ताकि देश में चल रहे धर्म परिवर्तन के धंधे को बंद किया जा सके। हालांकि ऐसा होगा या नहीं ये तो वक्त ही बताएगा, क्योंकि फिलहाल तो इलेक्शन होने हैं जिसके लिए सभी पार्टियों ने कमर कस ली है। वैसे इस बारे में आपका विचार क्या है? क्या आप भी चाहते हैं कि भारत एक हिंदू राष्ट्र बने? अगर हाँ तो कमेंट जरूर कीजिए और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिख रही हैं।
जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।